माननीय सभापति जी, मांग संख्या 30 और 31 पर बोलने के का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय सभापति जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से अभी हमारे माननीय सदस्य इस बात को बता रहे थे कि हमारे बड़े बुजुर्ग जिनकी पेंशन मिलती है और उस पेंशन में बढ़ोतरी की है, पूर्ववर्ती सरकार और अभी आप सबको धन्यवाद दूंगा कि जिनको अपने परिवार के बेटा बेटी ध्यान नहीं रखते हैं, उसका ध्यान सरकार रखती है। माननीय सभापति जी, ये पूरे राजस्थान का प्रकरण है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ध्यान में लाना चाहूँ, अभी 2 दिन पहले चर्चा हो रही थी ई मित्र, और ई मित्र के माध्यम से उनके घर तक या उन बड़े बुजुर्ग तक पेंशन की व्यवस्था होती है। माननीय मंत्री जी, ये बात सही है कि कई बार पेंशन की राशि उनके अकाउंट में 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन आगे पीछे होती है, और उस आगे पीछे होने के बावजूद वो ई मित्र का आदमी देखता है कि इनकी अगले महीने की साथ में आ जाए तो वो 2 बार अंगूठा लगा के 1 बार की पेंशन देती है। तो उसके सुधार के लिए आपका जो सामाजिक न्याय विभाग का कर्मचारी है, मैं उसमें निवेदन करना चाहता हूं कि वो उस गांव की पंचायत के पंचायत भवन पे हर महीने की जिन जिन की पेंशन आ गई है, वो उसके अकाउंट के माध्यम से, आपके ऐप के माध्यम से उस भवन पे अगर उस सभी व्यक्तियों की राशि की लिस्ट चिपकाई जाए तो ये जो ई मित्र के माध्यम से उन व्यक्तियों के साथ में बेईमानी होती वो नहीं हो, ये मेरा आपसे निवेदन है। उसी के साथ में माननीय सभापति जी, समाज कल्याण विभाग से छात्रावासें और की व्यवस्था होती है। जहां जहां छात्रावास हैं उनके भवनों की स्थिति आप दिखवाएं। वहां आपके छात्रावास वार्डनों की भर्ती लंबे समय से नहीं हुई, इस वजह से वहां के बच्चों की काफी दिक्कतें आ रही है। पिछली बार समाज कल्याण या सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने पीएडी विभाग को 33 छात्रावास हैंडओवर किए थे। उसमें सारे भवन करीब करीब क्षतिग्रस्त थे, उसमें आधे से अधिक हमने सैंक्शन भी किए हैं। और एक उदाहरण बता रहा हूं मैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा का, वहां 25 में से 15 बच्चियां थी, वो भवन जर्जर था। मैं खुद गया वहां और देख करके उनके खाने की व्यवस्था नहीं थी, हमने उस बच्चियों को टीएडी हॉस्टल में रखवाई। तो ये बहुत सारी जगह, हमारे बांसवाड़ा भी है ऐसी व्यवस्था। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग के माध्यम से जो जो छात्रावास भवन है, कितने पुराने बने हुए हैं, क्या स्थिति है, वो दिखवा के उन बच्चों की सुरक्षा करें। और खाने की व्यवस्था को लेकर बहुत सारी जगह में टीएडी पे भी उस बात पे आऊंगा, तो आप अपने विभाग के जितने भी छात्रावास हैं, आपका कोई एक अधिकारी उस पे लगा के समस्त हॉस्टलों की ऐप चालू करके, और वहां दिन में 1 बार 2 बार जब भी खाना मिलता है, लोकेशन वाइज अगर उसका आप डेली का उस ऐप पे या उस व्हाट्सएप पे जानकारी लेंगे तो उन बच्चों का खाने की व्यवस्था या उन बच्चों की रहने की व्यवस्था सुदृढ़ होगी, ऐसा मेरा मानना है। उसके साथ में विधवा बच्चियों के
विवाह की बात है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसको भी आप बड़े सीरियसली दिखवाएं और दिखवा करके उसमें किन किन बच्चियों को लाभ मिलता है, किन को नहीं मिलता है। जो पात्र हैं उनको वो कभी कभी रह जाती है, ऐसी स्थिति में आप दिखवाएं। क्यों कि टीएसपी एरिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहां आज भी उस एरिया में जाने के लिए व्यक्ति को तकलीफ होती है, दूर है, पंचायत के हिसाब से किसी भी तरह से, तो आप उसको विशेष रूप से दिखवा करके वो भी आप एक सार्वजनिक तौर पर उस पंचायत में वो भी आप लिस्ट भेजें, ताकि वहाँ उसके साथ में जो भी छोटा मोटा अन्याय होता है वो नहीं हो। ये मेरा आपसे निवेदन है। बाकी पेंशन की बात है और पेंशन है, और विशेष करके पालनहार योजना में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। पालनहार योजना में अभी तक हमारी सरकार ने राशि भी बढ़ाई है, हमारी सरकार ने उनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था भी की है, और जो माता पिता दोनों हैं नहीं हैं, उस परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति उस बच्चों का लालन पालन करता है या उसके वहाँ रहते हैं, उनको भी मदद करने की बात कही है। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 3 बच्चों के की ही रखिए। अभी ये भी आप के सामने एक विधानसभा में बात भी उठी थी, माननीय हरिमोहन जी हमारे माननीय सीनियर सदस्य उन्होंने उठाई थी कि जाडौल के अंदर बच्चों का जो व्यवसाय हो रहा है, बच्चों का खरीद फरोख्त हो रही है, उसके मामले में तो आप उसको कंसीडर करें कि जिसके माता पिता नहीं है और 4 बच्चे हैं, 3 बच्चों का तो है आपके पालनहार योजना में, 4 बच्चे हैं, तो उस एक बच्चे की भी आप राशि चाहे वो कम बढ़ाएं, कैसे भी बढ़ाएं, पर वो एक बच्चे की भी राशि बढ़ाएं, तो आने वाले समय में और वहाँ के क्षेत्र के बच्चों को लाभ होगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं माननीय सभापति जी, पूर्व में हमारी सरकार भी रही, मुझे सौभाग्य भी मिला जनजाति विभाग में काम करने का, और अभी उस पे चर्चा भी हो रही है। और माननीय मंत्री महोदय, जाडौल से आने वाले सम्मानीय मंत्री महोदय, मैं आपका धन्यवाद भी करूंगा, और उसके साथ में कुछ बातें भी आपको बताना चाहूँगा। पिछली बार की जो बातें हैं आपने काफ़ी अच्छे सुझाव भी दिए, उसके साथ साथ आपका जो पॉजिटिव रवैया रहा उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और मैं भी आपका भाई होने के नाते राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से भेदभाव कतई नहीं करूंगा। ये मैं सदन, पवित्र सदन में आपसे कहना चाहूँ, जरूर हम सब मिलकर के उस टीएसपी क्षेत्र के जितने आदिवासी हैं, बच्चे हैं, उनका हम सब मिलकर के कैसे भला करें, उस पर हमारे को मंथन करने की आवश्यकता है। उसके साथ में माननीय सभापति जी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और समस्त जोधपुर संभाग के जितने भी माननीय सदस्य हैं उनसे भी निवेदन करना, इतने में बैठ जाऊं फिर, मैं जोधपुर संभाग के माननीय सदस्य उनसे निवेदन करना चाहता हूं और पूर्व मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने वहां के जोधपुर के आदिवासी भील समाज जनजाति के भाइयों के लिए मारवाड़ बोर्ड का गठन किया, और उस मारवाड़ बोर्ड के गठन के माध्यम से माननीय मंत्री जी वहां अपना एक आरएस अधिकारी भी बैठता है जो पूरे जोधपुर संभाग को देखते हैं। और वहां पिछले टाइम पे जहां जहां पढ़ने की असुविधाएं थी, मैं खुद कई जिलों का दौरा किया। वहां आज जालोर की बात करें, 8वीं पढ़ने के बाद में, माननीय आहोर से आने वाले माननीय सदस्य कहना चाहूँ, 8वीं पढ़ने के बाद में जनजाति की एक भी बालिका आगे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आहोर में भी हमने 50 बच्चियों का हॉस्टल उस समय खोला, वहां अभी भी इस साल की स्थिति नहीं, पर 25 से कभी बच्चियां आगे नहीं हुई। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम लोग वोट लेने जाते हैं, राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ करके बात करें, वहां वोट ले आते हैं, पर उनके पढ़ाई के लिए जो व्यवस्था है हम उनको मोटिवेशन करें कि उनके बच्चा बच्ची जहां जहां छात्रावास, हर जिले में 2-2 छात्रावास पिछली सरकार में खुले हैं,
उनमें बच्चे पढ़ाने के लिए आप उनको मोटिवेट करें, ताकि वहाँ का बच्चा, वहाँ का आदिवासी का बच्चा पढ़ सके। और माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जोधपुर के अंदर आवासीय विद्यालय खोला है और उसमें अभी किराए के भवन में है, उस बिल्डिंग का अभी निर्माणाधीन है और अभी अभी उसका मैंने जानकारी भी कराई। आपके अधिकारी भी बैठे हैं, आप जानकारी और करा लें कि किसी कारणवश वहाँ के भवन का कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, आप उसको दिखवा के वो सारा उस ठेकेदार की समस्या का समाधान करके उसको जल्दी से जल्दी उस भवन को पूरा करें, ताकि वहाँ के बच्चों को लाभ मिल सके। उसी के साथ में जोधपुर के अंदर हमने बहुउद्देश्य बालिका आश्रम छात्रावास खोला है। उसमें उस समय तात्कालिक तौर पे हमने 50 बच्चियों की क्षमता रखी थी। मेरा आपसे निवेदन है कि उन जिलों को ध्यान में रखते हुए वहाँ की संख्या बढ़ाई जाए, 25-25 बच्चियाँ और की जाए, ताकि जोधपुर संभाग के तमाम बच्चियाँ वहाँ जाके अपनी तैयारी कर सके, पूरे राजस्थान की बच्चियाँ वहाँ जाके तैयारी कर सके। क्योंकि जोधपुर के अंदर कई तरह के कोचिंग सेंटर चलते हैं, तो अपने यहाँ उदयपुर, डूंगरपुर के बच्चियाँ भी वहाँ जाती है। बंद कर दूँ? आपका 10 मिनट का टाइम। 10 मिनट तो कहाँ हो गए? 10 मिनट का टाइम दिया आपने। मैं बैठ जाऊँ? मेरे पास अभी और है मसाला बोलने के लिए और सुझाव अच्छे हैं आपके, तो मैं डिस्टर्ब। तो ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री महोदय, वहाँ उन हॉस्टलों में छात्राओं का रोल बढ़ाया जाए। मैं सीमित करते हुए मेरी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। माननीय सभापति जी, आप भी कपासन से पधारते हैं, कपासन में क्या स्थिति है, कैसी है, वो आप सबको पता है। मुझे कहते हुए गर्व है इस बात का कि जब 2014 से 2018 की सरकार में इन आदिवासियों के वन अधिकार के पट्टों के लिए आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया था कि अब कोई सरकारी पट्टे नहीं। हमारी सरकार आते सुप्रीम कोर्ट को हमने एफिडेविट दिया और उस एफिडेविट के माध्यम से हमने 41,464 पट्टे व्यक्तिगत दिए और 361 सामुदायिक पट्टे दिए। और उसके बाद में उन पट्टों का आवेदन अभी तक ऑनलाइन कर रखा है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि कहीं कहीं अभी भी जंगलों में मंदिर है, कहीं और रास्ते हैं, उसके माध्यम से आप उनको सार्वजनिक पट्टे दे करके वहाँ की जनता का लाभ पहुँचाएं। यह मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है। ठीक उसी प्रकार आपके जाडोल में भी 2 गांव फॉरेस्ट में हैं, रोड नहीं जाने की वजह से उनको अभी भी रास्ता डामर नहीं है। मैं आप सबसे आपसे और आपके अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं, आपके सभापति जी, आपके माध्यम से, कि पैसा एक्ट के तहत वन अधिकार के ये पट्टे दे करके उन ग्राम वासियों को, उन लोगों को रोड देने की आप कृपा करेंगे तो विधानसभा आपकी है। हम चाहते हैं कि उन लोगों को रोड मिले। मैं उसके साथ में लंबी बात नहीं करते हुए, घंटियां बज रही है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय सभापति जी, बहुत शॉर्ट कर रहा हूं मैं आपकी घंटी की डर से। आपका हो गया टाइम पूरा। आपकी घंटी की डर से 2-4 बोल लेता हूं, 2 मिनट में बोल। मैं आपसे शिक्षा के की बात करूंगा। माननीय सभापति जी, आप यहाँ जयपुर में सेक्रेटरीट में बैठे और उसके साथ में मेरा आपसे निवेदन है कि एक आपके लिए शानदार ऑफिस बना के हमने रखा है। उस ऑफिस को देखा या नहीं देखा वो मैं नहीं कह सकता। हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जवाहर सर्कल पे बना है 11 मंजिला, आप पधारना। और वहाँ इस सीट पे प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे, महामहिम जो बन गए हैं, उन्होंने एक प्रश्न उठाया था उस समय कि टीआरआई के माध्यम से कोचिंग होती है और उस कोचिंग में अभी तक टीएसपी क्षेत्र के कितने बच्चे आरएस में क्लियर हुए। उसके एवज में हमने वहाँ 150 बच्चियाँ और 50 बच्चियों का हॉस्टल बनाया है, दोनों अलग अलग। मेरा आपसे निवेदन है कि हम अगर उन आदिवासियों का बच्चों का भला चाहते हैं, अभी किसी साथी ने भी उठाया था
कि हमारे यहाँ एक हॉस्टल बनाया जाए ताकि बच्चे पढ़ें, तो उस हॉस्टल में आप किसी अच्छे कोचिंग सेंटर से बात करके हमारे यहाँ टीएसपी का बच्चा बच्ची उस कोचिंग के लिए व्यवस्था करके वहाँ कोचिंग कराएं। एक सेकंड के सर, मैं 1 मिनट में खत्म कराएं, व्यवस्था कराएं। ये मेरा आपसे निवेदन है प्रताप जी, 1 मिनट के अंदर। दूसरा मेरा आपसे सजेशन है कि हमने रोजगार मेला किया था और रोजगार मेला में 400 बच्चों को रोजगार दिया था। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ठीक उसी प्रकार अहमदाबाद की, जोधपुर की, पाली की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनसे बात करके जो बच्चे योग्य हैं उनका वहाँ प्लेसमेंट कराएं ताकि उन बच्चों को रोजगार मिले। उसी के साथ में एक बात दूसरी कह रहा हूँ, एक मिनट, उसी के साथ में एक मेरा दूसरा सुझाव है। वो सुझाव ये है कि जो बच्चे अच्छे अंकों से नीट जेईई में पास होते हैं, उन बच्चों की एक दिन की कार्यशाला रखें। अपने छात्रावासों में, आवासीय छात्रावासों में जो बच्चे अच्छा परसेंटेज लेके भटकते हैं उनको मोटिवेट करें ताकि वो बच्चे आगे जा करके कुछ कर्मचारी अधिकारी बन सके। ये मेरा आपसे सुझाव है। मैं लंबी बात नहीं करते हुए आपको, और एक दूसरा मेरा निवेदन है कि आपके अधिकारी यहाँ बैठे हैं, हमने पिछली बार चलाया था माननीय सभापति जी, आप समस्त जितने हॉस्टल हैं उनका एक ग्रुप बना के वहाँ कौन से हॉस्टल में क्या खाना खिलाया जा रहा है वो उस ग्रुप के माध्यम से सुबह शाम की ऐप बना के उससे जानकारी लें। कई वार्डन, हमारे समय जो वार्डन लगाए थे वो छोड़ के चले गए, क्योंकि मॉनिटरिंग बराबर होगी, आप भी वही बोलोगे, मैं भी वही बता रहा, मॉनिटरिंग बराबर होगी तो हमारे बच्चों के साथ में अन्याय नहीं होगा। अभी और आगे है, 1500 करोड़ की बात है, माननीय आपके सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, 1500 करोड़ कोई माननीय सभापति महोदय, एक सेकंड, मांग संख्या 30 अंतिम माननीय सभापति जी, अंतिम मांग संख्या 1500 करोड़ सामाजिक, ये 1500 करोड़ आप अलग अलग बांटोगे। सभापति महोदय, शिक्षा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि